अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ हमारे तमाम मेंबर खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और किड्स टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स का। जैसे हमने पहले वाले 2 लेक्चर्स में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, आज के लेक्चर में भी हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। बच्चों को कुरान पाक या इस्लामिक एजुकेशन कैसे दें, या उनको कोई दुनियावी तालीम का सब्जेक्ट है तो हम बच्चों को कैसे वो मुहैया करें, उनको कैसे प्रोवाइड करें ताकि बच्चे उसको बहुत अच्छे तरीके से समझें और उस पर अमल करें। हमेशा याद रखिए कि इसमें 3 असूल होते हैं कि पहला असूल है कि मोहब्बत और शफ़क़त और मिसाल बनना, ठीक है। और हम जैसा करेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे, ठीक है। हम जैसा करेंगे, जैसा बोलेंगे बच्चे वैसा बोलेंगे। अगर हम चीख चीख के बोलेंगे बच्चे चीख चीख के बोलेंगे। अगर हमारे अंदर तहम्मुल होगा तो बच्चे में ऑटोमेटिकली तहम्मुल भी आ जाएगा। अच्छा, दूसरा असूल ये कि सीखने को और खेल और कहानी में बदलें, यानी जो सीखने का अमल है उसको खेल में और कहानी में अपने बदलना है। कोशिश ये करनी है कि बच्चे के जहन में वो चीज़ देर पा नक्श हो जाए, ठीक है, देर तक के लिए नक्श हो जाए। जो सीखें वो उसको खेल खेल में सीखें ताकि उनके दिल में और दिमाग में चीज़ उतर जाए। तीसरा असूल ये है कि बच्चों को हमने बताना है कि जो छोटे छोटे जो सबक है ना, उसको हमने थोड़ा थोड़ा काम करना है, लेकिन रोज़ करना है, ठीक है। बजाय इसके कि एक दिन हम बहुत ज़्यादा काम करवा दें बच्चों को, नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए, आज हमने काम किया, 10 मिनट की क्लास ली है, डेली 10 मिनट की क्लास लेंगे तो उसका ज़्यादा रिजल्ट है बनिस्बत इसके कि एक दिन 30 मिनट की क्लास ले लिए, फिर 15 दिन की छुट्टी या महीने की छुट्टी, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। अब आप कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, कोई इस्लामिक एजुकेशन दे रहे हैं, बस आपने इन्हीं चीज़ों का ख्याल करना है कि बच्चों को मोहब्बत, प्यार और शफ़क़त के ज़रिए वो सिखाना है और मिसाल बन के सिखाना है, प्रैक्टिकल करके सिखाना है, आसान अंदाज में सिखाना है ताकि बच्चों के जहन में वो जो चीज़ है वो नक्श हो जाए। बच्चों को डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा काम करवाना है ताकि उनकी जो आदत है वो हमेशा की पुख्तगी वाली बन जाए, ना कि एक दिन ज़्यादा काम करवा दिया जाए उसके बाद बच्चे वैसे ही फिर बोर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों के काम का हम फॉलो अप कैसे करें। अच्छा, ये पीछे वाला टॉपिक है ना, इसमें हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मजमून है, साइंस है, इस्लामियत है, बच्चे को ना हम आपने उसके लिए ना सर्च करना है कि जो इस्लामिक सब्जेक्ट है ये हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, इसके पढ़ाने की क्या वजह है। आप इसके बारे में मवाद इकट्ठा करें, गूगल करें, चैट जीपीटी से हेल्प लें, यूट्यूब करें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हर सब्जेक्ट की अहमियत क्यों है, हम बच्चों को उर्दू क्यों पढ़ाते हैं, बच्चों को मैथ क्यों सिखाते हैं। ये आपने इसके बारे में सर्च करना है, सर्च करके फिर बच्चों को बताना है कि इस सब्जेक्ट के सीखने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या रद्द-बदल आएगा, आपको क्या फ़ायदा होगा। तो खुश्क सब्जेक्ट को भी अच्छे अंदाज में बच्चों को सिखाना है, बताना है। नेक्स्ट जैसे हमने कहा ना बच्चों के काम का फॉलोअप कैसे करें, इसका सबसे तरीका बेहतरीन ये होता है कि हमने बच्चों की जो हफ्तावार चेक लिस्ट बनानी होती है कि बच्चे ने नमाज़ पढ़ी, बच्चे ने कुरान पाक की घर में तिलावत की, बच्चे ने अच्छे अमल में वालिदैन को घर जाके सलाम किया, मामा बाबा की खिदमत की, मामा बाबा के पाँव पे तेल लगाया, ऐसा ना चेक लिस्ट आप बना सकते हैं। तो क्या है कि वो आप रिटर्न फॉर्म में अपने पास बना सकते हैं कि जैसे वो डायरी होती है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, ये पीडीएफ वगैरह कुछ भी आपको ईजीली ऐसी चीज़ें ना गूगल पे मिल जाती हैं। अब क्या बच्चों को उसमें आप मार्क करें, जो बच्चा हफ्ते में जो आपकी 4 या 5 दिन की जो क्लास है उसके अंदर वो बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है तो आप उसके ऊपर टिक करें, बच्चों को स्पेशल स्टार दें, बच्चों को स्पेशल सर्टिफिकेट दें, स्पेशल उसके लिए कुछ करें ताकि बच्चों को पता चले कि वो काम कैसे कर रहा है। अब देखिए, नमाज की अहमियत दिलाना, बच्चे के दिल में डालना वो टीचर का काम है कि बच्चों को बताए कि घर में नमाज़ पढ़ेंगे तो क्या नुकसान है, मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा है, वक्त पे नमाज को करेंगे तो क्या फ़ायदा है, डेली नमाज को पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा है। अब पढ़वाना नमाज का माँ बाप का काम है, ठीक है। तो ऐसे ही है कि वालिदैन को भी आपने अपने इस काम में साथ एंगेज रखना है ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट हासिल हो सके। फिर बच्चों को बताएं कि वीक ऑफ द स्टार कौन है, ठीक है, और बच्चों का नाम लें। पॉसिबल हो आपका कोई इस टाइप का इन्वायरमेंट है तो बच्चे का नाम का बाकायदा स्टिकर बनाकर अपने वॉल पर पीछे लगाएं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ़ीस सेट करना। अच्छा, ये फ़ीस आप अपने हिसाब से सेट करेंगे कि एक तो हमने ये देखना होता है कि बच्चे का एज ग्रुप क्या है, बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा किस जगह का है, यानी कि किसी गांव का है, किसी शहर का तो किस शहर का है, आउट ऑफ कंट्री का तो किस कंट्री का। ये तमाम चीज़ें हम चेक करने के बाद बच्चे की फ़ीस को तय करते हैं, ठीक है। देखिए, अब अगर बिलफ़र्ज़ आप कहेंगे भी ये क्या बात हुई, अब अगर मैं पाकिस्तान के किसी बच्चे को पढ़ाती हूँ तो मैंने ये देखना है कि जो मेरे पास अवेलेबल टाइम है क्या है, बच्चा उस क्लास को एडजस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। करेगा तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर सी बात है उनकी फ़ीस कम होती है फिर। अब जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाए, यानी कि सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक टाइम के अंदर ना पाकिस्तान की चाहे क्लासेस हों चाहे बाहर की कुछ भी है, तो वो फ़ीस अपनी मर्ज़ी की दे दें, वो फ़ीस अपनी मर्ज़ी की दे दें ना। जैसे अगर बिलफर्ज हमारी इस वक्त फ़ीस 4000 चल रही है, 4500 चल रही है, तो कम से कम 3500 तक वो पे करें, ठीक है। तो क्योंकि हम उनको वक्त दे रहे हैं, ये चीज़ है।
अब क्या है कि अगर यही वो कि नहीं हमने तो दोपहर को क्लासेस लेनी है, हमने शाम को लेनी, तो फिर मेरी फ़ीस ज़्यादा हो जाएगी। तो क्यों भई, जो मेरे पास अवेलेबल टाइम है मैं उससे हटकर आपको टाइम दे रही हूँ। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल का होता है कि जी हमारा टाइम बहुत फ़र्क करता है, यानी कि 4 घंटे 5 घंटे हमारे खाने का, हमारे नमाज़ का, हमारे रोज़े का, हमारी सहरी का, हमारे ऐसे टाइम होते हैं जब हमारी क्लासेस हो रही होती है, तो उस वक्त भी हमारी फ़ीस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब वो यहाँ से बाहर जाके पैसे कमा रहे हैं डॉलर्स में डॉलर्स में कमा रहे हैं, तो उनको फिर उधर ही टीचर रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि उनको सेट हो। वो फिर पाकिस्तान में क्यों पलटते हैं? वो इसीलिए पलटते हैं कि जी यहाँ पे तो सस्ता है, यहाँ की टीचर सस्ती हैं, तो वहाँ के पैसे कोई ज़्यादा नहीं बन रहे होते जब वो हमें पे करते हैं। तो अब कम से कम एक बच्चे की, जो अगर आप कोई भी इस्लामिक एजुकेशन दे रहे हैं या कुरान पाक पढ़ा रहे हैं कुछ भी, तो कम से कम उसकी क्लास का जो दौरानिया है वो 30 मिनट का है और हफ्ते में उसकी 5 दिन क्लास हो रही है, तो उसकी जो मंथली फ़ीस है 3000 से 4500 तक हो सकती है। 3000, 3500, 4000, 4500 ये फ़ीस का है, रेशियो है। कम फीस नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको ही निचोड़ेंगे। अब अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो आपके ज़हन में 10 से 12,000 होना चाहिए कम से कम, यानी कि जो वो फ़ीस पे करे, आप उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लें तो आप उनको उनकी वो फ़ीस बता सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बहुत ही कहे कि नहीं कम कर दे, कम कर, तो $9 9,000 से नीचे पाकिस्तानी, 8,000 से पाकिस्तानी नीचे नहीं आना। तो इसमें आपने फ़ीस अपने हिसाब से सेट करनी है। अब जैसे शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं, अगर आप ग्रुप क्लास देंगे तो आपकी फ़ीस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो अब ग्रुप क्लास में, अगर आपकी ग्रुप क्लास में 10 बच्चे हैं, आपने उनको 30 मिनट का टाइम देना, तो आप अगर हर बच्चे की ₹100 फ़ीस भी रखेंगे तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो वक्त है उसका सब डिवाइड हो जाएगा। और सेकंड ये कि अगर मिसाल के तौर पे आप ग्रुप क्लास ही दे रहे हैं लेकिन आपके बच्चों की तादाद बहुत कम है, नहीं आपने 3 या 4 बच्चे रखे हुए हैं, तो आप उनकी फ़ीस 500 भी रख सकते हैं, एक बच्चे की फ़ीस। तो बाकी वो ग्रुप क्लास कैसे देते हैं वो सारी चीज़ें हम आने वाला टाइम में सीख लेंगे। फ़ीस इस हिसाब से इस ज़रिए आप इस तरीके से सेट करते हैं। अब आज फ्री कोर्सेज़ होते हैं जो समर में चल रहे होते हैं, तो आप कोशिश करें उसकी मामूली सी फ़ीस ज़रूर रखें, ताकि जो इंटरेस्टेड लोग हैं और जिन्होंने वक्त को ज़ाया नहीं करना वही आपके साथ रब्ता करें, वक्त को ज़ाया करने वाले लोग दूर हो जाएं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल फ्री कर देंगे तो सारा एरर आ जाएगा जो कि आपको परेशान करेगा। बच्चों की सतह के मुताबिक कोर्स को बनाना, यहाँ भी ये है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो बच्चे हैं इनके ज़हन एज ग्रुप क्या है। यानी मिसाल के तौर पे अगर बच्चों का एज ग्रुप 6 से 7 या 8 साल है, तो ऐसे बच्चे अमूमन तस्वीरों के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए, रंगों के ज़रिए सीखते हैं, ठीक है। अगर 9, 10, 11, 12 ऐसे बच्चे बातों के ज़रिए सवाल जवाब करते हैं, ख़ुद से सवाल करते हैं, इस तरीके से सीखते हैं। तो अपने इस नहज को, इस तरीक़ेकार को देख के ही अपना कोर्स को बनाना। अगर आपको मैं अपना बताऊं कि हमने जो आप लोगों के लिए कोर्स तैयार किया है उसका तरीकाकार कुछ इस टाइप का है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसे कि ये आपको मैं शेयर करूँगी चीज़ें, ठीक है। मैंने एक हफ्ते में 4 दिन कोर्स के रखे हैं। आप जो आगे करवाएंगे वो आपकी मर्ज़ी, आप 3 दिन वाला करवाते हैं, आपकी मर्ज़ी 4 दिन वाला करवाते हैं, ठीक है। जो बेहतरीन रिजल्ट हासिल होते हैं वो 3 से 4 दिन वाले होते हैं, इससे ज़्यादा दिन नहीं बच्चों को कोर्स की तरफ लेके जाना चाहिए। समर कोर्स जो अमूमन होते हैं महीने महीने के, ठीक है। अब देखिए कि इसको मैं खोल के दिखाऊँ, एक स्लाइड है, ये बच्चों को आप पहले शेयर करते हैं और जो नीचे वाली बाकी की सारी डिटेल्स होगी वो बच्चों के साथ आप शेयर नहीं करेंगे, बल्कि वो आपके पास महफूज होगी, आप अपने फोल्डर में रख सकते हैं। अब जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है अखलाक व आदाब। हमने बच्चे में जो एज ग्रुप है वो कम से कम हमने 6 से 10 साल या 12 साल वाला रखा है। अब इस नहज पे हमारी कोशिश होगी, जो उस्ताद की इज़्ज़त हमारा टॉपिक आ रहा है, हम बच्चे को स्टोरी के अंदाज में सुनाएं ताकि बच्चे के जहन में नक्श हो जाए। फिर बच्चे से कोई मोटिवेशन इसके अंदर ऐड करें ताकि बच्चे के जहन में वो भी बात रहेगा, टीचर ने ये वाली बात बताई थी। अगर आपको याद हो, हम जब छोटे होते थे तो कहते थे कि जो कुछ बच्चा टीचर की चेयर पर बैठता फेल हो जाता है। पता नहीं बात कहाँ से निकली थी, कैसे थी, लेकिन कि ये चीज़ हमें असर करती थी, ठीक है। बच्चे बहुत अवॉइड करते थे और जो वालिदैन का नाफरमान होता है वो कामयाब नहीं होता, ये भी हकीकत बात है, ठीक है। ये कहीं लिखा प्रॉपर नहीं हुआ, लेकिन यही तरीकाकार ये है कि जो वालिदैन की नाफरमानी नहीं करता वो दुनिया में भी ज़िल्ल रुस्वा होता है और आखिरत में भी होता है। अब इस चीज़ को स्टोरी के अंदाज में भी बताना है, इस चीज़ को अपना मोटिवेशन में भी बताना है कि बच्चों में बात है जो इसमें आपने बच्चों से सवाल जवाब करने हैं। आपकी जो टोटल क्लास का दुरानिया है एक टॉपिक का वो 7 मिनट का होना चाहिए। अब देखिए हमारे इसके अंदर 4 टॉपिक है, ये जो आपके सामने स्लाइड खुली हुई है। यानी फर्स्ट टॉपिक है अखलाक व आदाब, ठीक है। सेकंड टॉपिक है दीनी तालीम, ठीक है। अब दीनी तालीम में बच्चे इसमें सीखते हैं कि अज़ान सुनना, कुरान की तिलावत, मस्जिद के आदाब और मतलब अपना आप हम कैसे संवारें, घर बार का कैसे ख्याल रखें, मतलब मुख्तलिफ टॉपिक है दीनी इल्म में। फिर आ गया तख्लीकी और शख्सी तरबियत, ठीक है। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा टॉपिक है, ये बच्चों की ज़ात से रिलेटेड है, तख्लीकी और शख्सी तरबियत में अपना तारुफ कैसे करवाएं। नेक्स्ट टॉपिक है तफरी, इल्म और दिमागी खेल। अब इसमें 1 मिनट की गेम है जो कि आपके सामने रिटर्न फॉर्म में लिखी हुई है, आप उसको समझेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, पता चल जाएगा कैसे है।
अब ये चीज़ आप बच्चे को दिखा सकते हैं। ये स्लाइड आपके व्हाट्सएप पे भी हो सकती है, आप इसको अपनी गैलरी में सेव कर लें और आप जैसे स्क्रीन शेयर करते हैं जूम पर, तो आप इस तरीके से हमने पिछले लेक्चर में देखा है ना कि जूम का इस्तेमाल कैसे करना है, आप ये करवा सकते हैं। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ। अब आपको ये तो टॉपिक मिल गया ना, अब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इसकी रिटर्न फॉर्म में डिटेल्स क्या है, वो भी आपको सारी मैं दिखा देती हूँ। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था ना अखलाक व आदाब, उसमें हमारा पहला मेन था उस्ताद की इज़्ज़त। ठीक है, अब उस्ताद की इज़्ज़त के हवाले से एक कहानी आपके सामने आ गई है। कोशिश करें कि कहानी के नाम वो वाले रखें जो आपकी क्लास में बच्चे हैं। ये तो एक फ़र्ज़ी नाम रखे हुए ना हमने, आप कोशिश करें वो नाम रखें। और जो बच्चा अच्छा क्लास लेता है तो नेक्स्ट देखेंगे जो हमारी कल की कहानी में ना फ़लाँ 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 बच्चे का नाम आएगा। आप खुद देखेंगे बच्चे बहुत अच्छे अंदाज में क्लास को लेंगे। अब एक स्टोरी आ गई छोटी सी, अब इसके साथ हमने हदीस भी ऐड की है ताकि बच्चा अब आप कोशिश करें कि बच्चे को हदीस का मफ़हूम ज़हन में बैठ जाए। ठीक है, कच्ची पक्की उसको हदीस याद हो जाए कि हदीस क्या है कि जो उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करता, जो शख्स इल्म सीखने के रास्ते पे चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। ठीक है, आप फिर बच्चों को बताएं कि वो जैसे ये दीन का काम सीख रहे हैं, ये भी यही चीज़ है। ठीक है, बच्चों को मिसालों के ज़रिए पे सिखाना है कि जो आप दीन का इल्म सीख रहे हैं, आप हमसे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या फिज़िकल आप क्लासेस ले रहे हैं, तो आप लोग ये क्या है कि इल्म सीखने के लिए जो भी शख्स चलता है तो जन्नत के लिए उसका रास्ता जो आसान कर दिया जाता है। ठीक है, अब टीचर ने अपनी स्टोरी भी सुना दी है, मोटिवेशन भी दे दी है, हदीस भी सुना दी है। अब टीचर बच्चों से सवाल करती हैं। अगर कोई उस्ताद आपको समझाए तो हमें आगे से गुस्सा करना चाहिए कि टीचर की बात को आराम से सुनना चाहिए। अच्छा, अब आपने इनको वही बात है कि इसको पढ़ने के बाद अपने जहन में नक्श कर लेना है, इसका मुताला करना है। जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँ ना 3 से 4, 4 से 5 दफ़ा उसको देख कर आप पढ़ें, बजाय इसके कि आप यहाँ से देख कर बच्चों को पढ़ के सुनाएं, उसकी मज़ा नहीं आएगा। अब दूसरा सवाल हमारा है कि आप सब अपने उस्ताद को कैसे इज़्ज़त करते हो। ठीक है, ये सवाल है कैसे इज़्ज़त कर सकते हो। बच्चे बताएंगे कि हमने उनको सलाम करना है, जब वो कोई बात करेंगे हमने उनकी बात को खामोशी से सुनना है। इस तरीके से ना बच्चे आपको खुद बताएंगे। तीसरा सवाल है कि उस्ताद का काम क्या होता है, यानी कि जो टीचर है आपका बेटा, इनका टीचर का क्या काम है। बच्चे बताएंगे टीचर का काम है हमें पढ़ाना, अच्छे बुरे में फ़र्क करवाना, हमें लेसन को अच्छे से याद करवाना, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाना। इस तरीके से बच्चे बताएंगे। अब मोटिवेशन इसमें क्या है, उस्ताद की बात मानने वाले क्या होते हैं, बच्चे कामयाब होते हैं। बच्चों को बताएं आप कि फिर कोई आपके ज़हन में कोई स्टोरी है या कोई आपका अपना कोई किस्सा वगैरह, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर वही है कि जो उस्ताद वो होता है कि जो अंधेरे से रोशनी को वो चराग को जो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। अच्छा, अब ये क्या है कि आपने जो टोटल आपके पूरी क्लास का टाइम है 30 मिनट, और 7-7 मिनट आपने हर टॉपिक के अंदर मतलब उसको इन्वॉल्व करके बच्चों को स्टोरी सुनानी है, मोटिवेशन है, सवाल जवाब, 7 मिनट में अपना टॉपिक कंप्लीट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हमारी टोटल 28 मिनट की क्लास होती है। जो 2 मिनट बचते हैं उसमें बच्चों की सलाम दुआ और क्लास की एंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा था दीनी इल्म, अजान का अदब। अब इसमें पूरी स्टोरी है और कोशिश करें कि अब आप कहें कि जो हम नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट स्टोरी सुनाने लगी हूँ मैं आपको, तो कौन कौन सा बच्चा हाथ खड़ा करे कि जिसका नाम मैं लूँ, तो बच्चा फिर बताएगा कि फ़लाँ 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 फ़लाँ। तो फिर आप बताएं कि अभी इस वाली स्टोरी में हम 2 बच्चों का नाम लेंगे, ज़ैन का लेंगे और अबू बकर का लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और स्टोरी हम करेंगे, लेकिन उस वक्त देखना है कि कौन सा बच्चा क्लास को बहुत अच्छे तरीके से ले रहा है। फिर किसी बच्ची का नाम आप ले लें। सेम वही चीज़ है, हदीस आ जाएगी, टीचर के सवालात आ जाएंगे, मोटिवेशन आ जाएगी। ठीक है, अब तख्लीकी सरगर्मी है। अभी जब बच्चे अपना तारुफ है, ये बच्चों को आना चाहिए कि बच्चों का नाम क्या है। जैसे मेरा तारुफ एक मज़मून होता है, ये इसी से रिलेटेड है, बच्चों को अपने बारे में पता होना चाहिए। और आप कोशिश कीजिए कि बाज़ बच्चों को पता ही नहीं होता उनके अम्मी अब्बू क्या काम करते हैं, आप बच्चों से पूछें, बच्चों को बताएं, उनको उर्दू में भी बताएं, इंग्लिश में भी बताएं, समझाएं कि आपके बाबा का पेशा क्या है, वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, वो क्या है, वो क्या नहीं है, वो कुछ जॉब करते हैं, ऑफिस में करते हैं। तो बच्चों को इसकी अहमियत दिलवाएं, बताएं कि आपके बाबा अगर ऑफिस में जॉब करते हैं तो कितनी टफ़ उनकी ड्यूटी है, अगर उनकी मामा किसी स्कूल में जॉब करते हैं तो उनकी कितनी टफ़ ड्यूटी है, अगर कोई घर में रह के काम कर रहा है तो कितनी मुश्किलों से इस काम को सरअंजाम दे रहा है। इस तरीके से आपने सारी चीज़ बच्चों को अच्छे से बतानी है। ठीक है, और लास्ट में हमारी एक गेम आ जाती है, जिसके लिए वही बात, आपको 7 मिनट का टाइम दिया गया है इस गेम के लिए भी, कि जैसे गेम में क्या है कि 10 चीज़ें बच्चों को दिखानी है। आपके करीब जो भी चीज़ें पड़ी हुई, पेन, पेंसिल, पॉइंटर, स्केल, कोई भी चीज़ पड़ी, चौक पड़ा हुआ है, आप बच्चों को दिखाते हैं 1 बाय 1। ठीक है, और फिर बच्चों को पूछने कि उनको कौन सी चीज़ें याद रह गई हैं। ये सवाल भी हो सकता है कि तरतीब से बताएं कि टीचर ने पहले कौन सी चीज़ दिखाई थी, फिर कौन सी दिखाई थी, फिर कौन सी दिखाई थी। भाग दौड़ वाली गेम नहीं करनी ऑनलाइन में, हाँ फिजिकल में आप करवा सकते हैं ऐसी गेम, फिर आप मज़ीद सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक दिन की मुकम्मल क्लास है जो कि मैंने आपको ये शेयर करनी। ठीक है, ये जो नीचे आपको सारी डिटेल है ना, ये बच्चे को नहीं शेयर करनी, सिर्फ बच्चे को आपने ऊपर वाली जो बड़ी मेन स्लाइड है ये शेयर करनी, ये स्लाइड। ठीक है, पहला हफ्ता लेक्चर 1, पहला हफ्ता लेक्चर 2 है, पहला हफ्ता लेक्चर 3, पहला हफ्ता लेक्चर 4। इस तरीके से हमारी पूरी क्लास तैयार है। ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स हैं और इस तरीके से हमने अपनी पूरी क्लास को कवर किया।
अच्छा, ये हमारा जो कैनवा वाला, इसको मैं देखती हूँ। इसके लिए हमने कैनवा को खोलना है, ठीक है। एक ऐप है, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें फ्री वाली चीज़ें भी होती है, लेकिन मैंने इसको ख़रीदा हुआ। आप 1 साल के लिए इसको ख़रीद लेते हैं तो इसको आप बेशुमार और बिला झिझक इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे रीसेंट डिज़ाइन में ये जो मैंने डिज़ाइन बनाए हैं, ट्राई किए हैं, वो मेरे सामने शो हो रहे हैं, ठीक है। और ये किसी को नहीं दिखेंगी, सिर्फ मेरे पास ही चीज़ रहेगी जो मैंने बनाई है। अब हमें सबसे पहले तो चाहिए ना कि अब आपको नई चीज़ को तैयार करने के लिए वही बात है कि सारा सीखना पड़ेगा। मैं बनी हुई चीज़ों को आपको बताती हूँ कि आपने कैसे इस्तेमाल करना है। आपको पहली लाइन नीचे नज़र आ रही है, इंस्टाग्राम पोस्ट, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये सारे इसकी वो है, कहने कि ये मेन हेडिंग्स है कि इसमें ये तमाम चीज़ें बनती है, ठीक है। इसमें लोगो बन जाता है, इसमें सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ भी बनाना चाहे बन जाएगा। फ़ोटो एडिटर है, वीडियोज़ हैं, शीट्स आपको मिल जाती हैं, प्रिंट प्रेजेंटेशन मिल जाती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, वाइट बोर्ड मिल जाते हैं, सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। वेबसाइट है, आगे मोर पे जाएंगे तो आपको और बहुत कुछ भी मिल जाता है, ठीक है। ये सारा कुछ मिल रहा है। ये देखिए, ये सारी स्लाइड्स हैं। ये क्या प्लेन है, ठीक है। प्लेन से मेरा देखे, जैसे ये मैंने एक खोली है ना, इसको मुझे खुद बनाना पड़ेगा और मैं खुद ही बनाती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि हमें सारा कुछ बना हुआ मिलता है। कई सारी हम बनी हुई चीज़ें भी तैयार करते हैं, लेकिन बात का आपके माइंड में कोई डिज़ाइन चल रहा होता है तो आपने उसको इस्तेमाल करना होता है। अब देखिए, ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। इसका कलर चेंज होगा, इसको फिर बनाना पड़ेगा। अब बनाना कैसे है वही बात है, आपको नहीं पता, वो फिर आपको सीखना पड़ेगा कि एक एक एलिमेंट का कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ कौन सी चीज़ पड़ी होती है। लेकिन मैं बनी हुई चीज़ों के पीछे ही जाती हूँ। अब आपको यहाँ पे जाके हम सर्च कर लेते हैं। आपको कुछ भी चाहिए, जैसे कि अभी आपको चाहिए क्लास के लिए, इधर हम लिख लेते हैं एजुकेशन। उन्होंने पहला के ऊपर हमें ना मिल रहा है इस्लामिक एजुकेशन ऐड आपको चाहिए या एजुकेशन बैकग्राउंड चाहिए। अगर एजुकेशन बैकग्राउंड चाहिए ना, तो पहले हम उसको ट्राई करते हैं। ये देखिए, इनके ऊपर सामने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो इसका क्या तरीका है, इसको मैं ऊपर से रिमूव भी कर सकती हूँ। जो सामने वाली सारी चीज़ें ना, ये रिमूव हो जाएंगी। जैसे मुझे इसमें से मैं कोई भी ले लेती, इसमें से आपके पास सारा नहीं खुलेगा। जिसके नीचे जैसे कैप सी बनी हुई ना, इसका मतलब है ये परचेज़ करना पड़ेगा आपको। मेरे पास ये खुल जाएगा क्योंकि मैंने इसको ख़रीदा हुआ है। अब जैसे ये बैकग्राउंड मुझे अच्छा लगा, मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड अच्छा लगा। अब इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि इसका बैकग्राउंड ये रहे, इसके ऊपर से सारी चीज़ें डिलीट कर दूँ, कि मैं अपनी मर्ज़ी से इनको करूँगी। इसको टच करेंगे तो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी सब ये डिलीट करने पर टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने डिलीट कर लिया। जैसे हमें बैकग्राउंड में कंप्यूटर वगैरह मिल रहा है, ये हम बनी हुई चीज़ को इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ ये जिसके पास स्लाइडर है, ये भी इसकी रिमूव हो जाएगी। यानी कि इसको हमने कॉर्नर पे करना, कॉर्नर पे भी हो जाएगी, इसको रिमूव करना चाहे रिमूव भी हो जाएगी। अब ये हमारे पास बैकग्राउंड आ गया है। अब हम चाहते हैं इस पर लिखे, नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, टी नीचे लाइन पे देखा टेक्स्ट आ रहा है। इसमें अब 3 हेडिंग्स होती है। ये जो फर्स्ट वाला मोटी राइटिंग में लिखा हुआ है ऐड हेडिंग, इसका मतलब है आपने कोई मोटी मोटी राइटिंग लिखनी, वो है। ऐड है सब हेडिंग, जो उससे थोड़ी बारीक राइटिंग होती है। ऐड है लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, ये वो तो जो बिल्कुल बारीक बारीक राइटिंग लिखी होती है। सबसे पहले वाला ऐड है हेडिंग, इसको हम ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ हफ्ता, हफ्तावार, वैसे मैंने लिख दिया हफ्तावार, ठीक है। अब इसकी राइटिंग को बेहतर करने के लिए हम चाहते हैं कि राइटिंग मज़ीद खूबसूरत अंदाज में आए। नीचे फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, नीचे फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ रहा था, अब इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ हेडिंग्स नज़र आ रही होंगी। ये नीचे ना सारी राइटिंग आ रही है, एरो पे जाएंगे, ये सारी आ रही राइटिंग आ रही है। इसमें आप कोई भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें, मोटा हो गया, ये भी सही लग रहा है। इसके अलावा आप कोई और चेक कर लें, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से राइटिंग हो गई है। अब अगर हम मैंने आपको कहा था कि इससे नीचे इसकी बारीक वाली राइटिंग आएगी, तो टेक्स्ट पे दोबारा जाएंगे, ऐड अ सब हेडिंग पे जाएंगे। ये देखिए, जो ऐड ये लिखा हुआ है ना, इधर लिखते हैं, ठीक है। इधर भी आप कुछ लिख सकते हैं। यही ऐड अ सब हेडिंग को टच करेंगे, एडिट में जाएंगे, इसमें जो भी लिखना लिख देंगे। जैसे कि पहला लेक्चर, पहला
ठीक है, ये मैंने लिखा है। अब देखिए इसकी राइटिंग में फ़र्क है। अभी वो फ़ॉन्ट में फ़र्क है। फ़ॉन्ट पे जाएँगे, आप कहते हैं कि जिसकी फ़ॉन्ट का थोड़ा-सा डिज़ाइन चेंज होना चाहिए, राइटिंग चेंज होनी चाहिए, तो ये एरो पे चले जाएँ, इसको फ़ॉन्ट पर टच किए, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट राइटिंग्स मिल रही है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब ये वाली राइटिंग है, इसको पकड़ के इधर कर लेंगे। वही बात है, इसको आपको सीखना पड़ेगा कैनवा को, नहीं तो फिर आप बनवा लें। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको यूट्यूब का मैंने बता दिया, वहाँ पे जाकर कोई भी किसी की भी प्लेलिस्ट आप खोलें, कम से कम कहीं 16 लेक्चर पढ़ें, कहीं 15 लेक्चर पढ़ें, कहीं 10 लेक्चर पढ़ें, कहीं घंटे डेढ़ घंटे की इकट्ठी बनी हुई वीडियो, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हफ्तावार पहला लेक्चर, इसके बाद सब हेडिंग है वो बिल्कुल बारीक राइटिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे जाके आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेम ये लिख देती हूँ, दूसरा लेक्चर लिख देती हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके यहाँ पे लिख दिया, तो ये इससे बारीक राइटिंग आ गई, ठीक है। ये देखें, अब आपको आइडिया हो गया राइटिंग किस तरह की होती है। ये बनाना आपको सीखना पड़ेगा। ये बनी हुई चीज़ भी आपको तैयार मिल जाती है, इसको फिर आपने एडिट करना है तो वो आपको आना चाहिए। सिंपल आप कैनवा को जाके प्ले स्टोर पर यूट्यूब पर चेक करें कि किस तरीके से आपने इसको सीख रहे हैं। अच्छा, अब अपने टॉपिक की तरफ मज़ीद बढ़ते हैं। अच्छा, हो सकता है, मुझे लग रहा था शायद पीछे मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। मैंने बताया था इस्लामिक अंदाज में समर पैक बनाना, अपनी ऑनलाइन क्लासेस का कोर्स कैसे लॉन्च करें। ये जो नीचे वाले 3-4 टॉपिक्स हैं, इसमें ये कि अपने एज ग्रुप देखना है कि अगर आपके पास बच्चों को जो एज ग्रुप है 6 से 9 साल या 10 साल, इनका आप एक कोर्स बना सकते हैं, ठीक है। 10 से 12 साल तक के बच्चों को एक कोर्स बना सकते हैं। कोशिश आपने करनी है कि बच्चों को दीनी तालीम भी दें, अखलाकी अदब अदाब भी सिखाएँ, और आप इनको तख्लीकी काम भी करवाएँ, इनको आपको गेम्स वगैरह भी करवाएं। ये सारी चीज़ें आपने ट्राई करनी है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि बच्चों में वालिदैन का अदब आना चाहिए, और असातिज़ा का अदब आना चाहिए, मस्जिद के अदाब, सोने के अदाब, खाने पीने के सारी चीज़ों को मैनर्स होने चाहिए। और पीछे मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से हमने समर पैक जो तैयार किया, उसमें तमाम टॉपिक्स को कवर किया, बच्चे की दीनी, दुनियावी, इल्मी, तख्लीकी सारी जो उसकी ना सलाहियतों को हम उभार सकें। कैनवा में समर पैक डिज़ाइन करना, ये भी मैंने बता दिया। कुरान सुन्नत की कहानियों में ये है कि जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या था, यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या, आगे आपको ये जो हम क्लास दे रहे हैं इसमें आपको मिल जाएगा। आपके पास अगर इस तरह की स्टोरीज़ हैं इस्लामिक, सहाबा की, अंबिया की, तो वो बच्चों को आप करवा सकते हैं। 5 मिनट की डेमो क्लास। अच्छा, ये यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि 5 मिनट की डेमो क्लास कैसे है। कोशिश करती हूँ कि एक इसके लिए अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूँ। अच्छा, ये ऐसे कि अभी हम जो पिछले टॉपिक्स कवर किए ना, उसको हम एंड करते हैं, और अभी हम सिर्फ डेमो की तरफ जाते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 5 मिनट का डेमो मिल रहा है कि हमने क्लास को कैसे करना, क्या करवाना है, ठीक है। मैं क्लास को फ़िलहाल एंड करती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।